बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के चिकन स्टेक्स विद वाइट सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये स्टेक्स खाने में बहुत टेस्टी, जूसी और टेंडर बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी खुद की ट्राइड रेसिपी है। मैं अक्सर अपने घर पे बच्चों को इसी रेसिपी से स्टेक्स बनाकर देती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूँ, मैं अपने तमाम नए देखने वाले व्यूवर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज, 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून मीट टेंडराइज़र गोश्त गलाने का मसाला, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। आम रेगुलर जो हम घर पे नमक यूज़ करते हैं ये वो नमक है। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट चाहिए, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिली सॉस यूज़ करेंगे, 1 खाने का चम्मच वुस्टरशायर सॉस, 1 खाने का चम्मच वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका, या फिर 2 अदद लीमू लेके उनका जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चिकन यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स चिकन फिले ले लिए। इनको अब मैं फ्लैटन करूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसके मैंने स्लाइसिस कर लिए। स्लाइसिस करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी ड्रेन आउट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये ड्राई हो चुका है। इस तरह से हम एक पीस लेंगे और इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। जितना आप इसको फ्लैट करेंगे, इसको इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी हमें फ्लैट करना है। इसके साथ जितना इसको हम फ्लैट करेंगे उतना ही स्टेक का रिजल्ट अच्छा आएगा। थिन स्लाइसिस का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे स्लाइसिस थिन कर लिए हैं, फ्लैटन कर लिए हैं। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए बाउल में मैं सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। तमाम ड्राई मसाले डाल दिए। उसके बाद इसमें हमें चिली सॉस ऐड करनी है, वुस्टरशायर सॉस, विनेगर, लहसुन अदरक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से आप इसके ऊपर ये तमाम मसाले लगाइए, इवनली स्प्रेड कीजिए। इस तरह से इनकी कोटिंग करने के बाद, तमाम मसाले इवनली स्प्रेड करने के बाद इसको हम मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम दें। जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम देंगे चीज़ का रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जी व्यूवर्स, चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब ये कुकिंग के लिए रेडी है। यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम ग्रिल पैन ले लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना है और फिर उस पर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल स्प्रेड कर दूंगी। ये ऑयल स्प्रेड करके इस तरह से मुझे ब्रश से इसको थोड़ा सा पैन में
फैला देना है और मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको गर्म करूंगी पैन को, ताकि जब हम इसके ऊपर चिकन डालें तो हमारा चिकन जो है वो इस पैन के साथ चिपक ना जाए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पैन को प्रीहीट किया है। अब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं अब ये स्टेक्स डालूंगी। इस तरह से तीन से 4 मिनट के लिए इसको मैं एक साइड से कुक करूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं दूसरी साइड से कुक करूंगी। ये हमारे स्टेक्स रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इनको कुक किया। अब हमारे स्टेक्स एक साइड से रेडी हैं। मैं इनकी साइड टर्न कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर बना है और बहुत ही अच्छे से ये कुक हो गया है। अब साइड चेंज करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैं इस साइड से भी इसको कुक करूंगी। बिल्कुल मीडियम लो हीट पर मैं इसको कुक कर रही हूँ। देखिए पैन के साथ बिल्कुल भी चिपका नहीं और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया। अब हम अपने बाकी के स्टेक्स भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे और इसको मैं अब दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करके वाइट सॉस की तैयारी करती हूँ। व्यूअर्स, हमारे स्टेक्स रेडी हो रहे हैं। दूसरे चूल्हे पर हम अपनी वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस को रेडी करने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। इसमें मैंने 1 चिकन क्यूब ले लिया, आम जो हम चिकन क्यूब्स यूज़ करते हैं स्टॉक बनाने के लिए। उसके अलावा घर पे जो आम सफ़ेद नमक यूज़ करते हैं 1/4 टीस्पून के करीब वो ले लिया। 1/2 टीस्पून सफ़ेद दिखनी मिर्च ले ली। 1 खाने का चम्मच मैदा ले लिया। उसके अलावा ये होममेड बटर है। वाइट बटर आप मार्केट से लाया हुआ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप येलो सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हमें इसमें मक्खन का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हमने इसमें 2 कप दूध का यूज़ करना है। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वाइट सॉस रेडी करेंगे। कोई भी हैवी बॉटम पैन ले लीजिए। अब इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें मैं ये 2 खाने के चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ। मक्खन को थोड़ा सा बस मैं मेल्ट करूँगी और फिर इसमें मैं मैदा ऐड कर दूँगी। जस्ट इसको मेल्ट करूँगी। यहाँ पर हमारे स्टेक्स रेडी हो चुके हैं। इनको मैं अब डिश आउट कर लूँगी इस तरह से। ये मैंने स्टेक्स डिश आउट कर लिए हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत स्टेक्स रेडी हो चुके हैं। इसके नीचे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर मक्खन जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं बिल्कुल फ्लेम को लो कर दूंगी। फ्लेम को लो करने के बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच मैदा ऐड कर दिया। मैदा ऐड करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसका कच्चापन हमें मैदे का दूर करना है। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। देखिए व्यूवर्स, इस तरह से देखिए मैदा अच्छे से बिल्कुल भून रहा है और इसका बस अब थोड़ा सा कलर चेंज करने का मैं वेट कर रही हूँ। जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू अब आने लगी है। इसका जब कलर चेंज होगा तो इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी।
बहुत ही लो फ्लेम पर ये आपने काम करना है कि आपका ये मटेरियल जलने ना पाए और बहुत अच्छे से मैदा भुन भी जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्लेम को ऑफ करने का मकसद ये था कि अगर चूल्हा जल रहा हो और हम उस भुने हुए मैदे में जब दूध को ऐड करते हैं तो लम्स बन जाते हैं। बिगनर्स के लिए यहाँ पर टिप है, अगर वो चूल्हा ऑफ करके थोड़ा सा जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा उसमें दूध ऐड करेंगे तो लम्स बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसमें ये क्यूब ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और वाइट पेपर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे स्टर करूँगी और अब मैं दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दूँगी। अब मैं इसे कुक करूँगी, इतना कुक करूँगी कि ये बिल्कुल थिक सॉस रेडी हो जाए। और इस दौरान मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि मेरा जो बैटर है वो नीचे बेस में लग ना जाए। बर्तन की बेस में नीचे बैटर लगना नहीं चाहिए। मीडियम आंच पर मैं इसे कुक करूँगी और थिक सी सॉस रेडी कर लूँगी। जी व्यूवर्स, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुक किया। ये देखिए बेहतरीन थिक क्रीमी सॉस रेडी है, यह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये इसकी थिकनेस बिल्कुल अब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। ये देखिए इस तरह से इसकी थिकनेस इतनी काफ़ी है और ये रेडी हो चुकी है। इसको चेक करने के लिए हम इस तरह से कोई स्पून लेके उसकी बैक साइड पे सॉस लगा लेंगे और ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी है। ये बिल्कुल परफेक्टली हमारी वाइट सॉस अब रेडी है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारे चिकन स्टेक्स विद वाइट सॉस रेडी हैं। ये बहुत ही मज़े की और ऑथेंटिक रेसिपी है। ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।